हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो इंडियन पोस्ट के रिगार्डिंग है और एक ऐसी नौकरी है जिसका वेट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस नौकरी के अंदर, इस सरकारी नौकरी के अंदर बल्कि मैं कहूँगा कोई एग्जामिनेशन नहीं है। कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिना किसी एग्जामिनेशन के सरकारी नौकरी ले सकता है, वो भी अपने ही ज़िले में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने घर के पास। तो ऐसी एक नौकरी के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये नौकरी है इंडियन पोस्ट के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की, जिसके अंदर 12,828 टोटल पोस्ट निकली हुई है, 12,828। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको मैं सैलरी स्लिप से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन है नहीं, तो यहाँ पर बुक्स, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। तो कम चीज़ों के बारे में बात होगी, वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देखेंगे हम लोग। इस वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, जो कि सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप एज देख लो, एज का क्या क्राइटेरिया है। तो 18 से 40 के बीच में कोई भी मेल फीमेल इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 बहुत अच्छा एज का क्राइटेरिया है। सिर्फ यही नहीं, रिलैक्सेशन भी है। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल, SC ST को 5 साल, EWS को तो कोई मिलता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड को कितने 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत बहुत बड़े लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इस पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस एक क्राइटेरिया यहाँ पे एक्स्ट्रा है 10th पास के अलावा, वो है मैथ और इंग्लिश का होना। आप जो भी पढ़ाई की हो, किसी भी बोर्ड से किया हो 10th आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्राचार से किया हो, करस्पॉन्डेंस से किया हो, इंग्लिश और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उन दोनों में आपको पास भी हुआ होना चाहिए। कई बार होता क्या है ना, स्पेशली जो हमारा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो ऐसे हमारे बोर्ड है ना राज्य सरकार के, उन बोर्ड्स के अंदर ऑप्शन देते हैं बच्चों को कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल दो। और वो बच्चे फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन फिर भी उनको 10th पास कर दिया जाता है। तो ऐसे अगर आप पास हुए हो 10th बिना इंग्लिश को पास किए हुए, बिना मैथ को पास किए हुए, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। मैथ और इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है। बाकी कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी 10th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि लोकल लैंग्वेज, जहाँ पे भी अप्लाई करोगे आप, जिस भी आप सर्कल से अप्लाई करोगे, आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बारे में आपको बताऊंगा लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो अपने आप ही आप पहुँचोगे वहाँ पर ना, अपना जब डॉक्यूमेंट लेकर के, आप वो खुद ही देख लेंगे कि अच्छा इसको आता ही नहीं है तो आपको नहीं लेंगे। तो वहाँ पे डोमिसाइल का कुछ नहीं है, डोमिसाइल आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो इस नौकरी के लिए। बस सिंपल इतना है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है। यहाँ पर एक है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, कुछ काम करता हुआ आना चाहिए कंप्यूटर में, वरना सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल, आप 40 साल की आपकी उम्र है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, और आप, या फिर आपकी 50 भी हो सकती है, कैटेगरी लगाए हुए हो आप अपना, और आपको कुछ भी नहीं पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको नहीं लेंगे ये लोग, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर लाइसेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि नॉर्मल जो दिनचर्या, जीवन जीने के लिए जो सामान हो वो आपके पास हो, बस ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपको परसेंटेज पूछेगा फॉर्म भरते वक्त कि 10th में कितने परसेंटेज आए थे, तो आपके परसेंटेज में तो आए थे तो भर देना, लेकिन अगर ग्रेड आया होगा तो इस हिसाब से भरना। A1 ग्रेड होगा तो 10 पॉइंट आपको दिया जाएगा, और 9.5 आपका फैक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। कॉमन है 9.5, तो आपको 95 लिख देना है, ठीक है। आपका ये ग्रेड हो गया, और इस ग्रेड को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको करना है अगर आपको ग्रेड मिला है तो। अगर ग्रेड और परसेंटेज दोनों है आपकी डिग्री में, तो ऑटोमेटिकली, इस कैलकुलेशन से नहीं, ऑटोमेटिकली आप परसेंटेज डाल देना, ग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। ये उसके लिए है जिसका सिर्फ और सिर्फ ग्रेड होता है। अब आपको बता देता हूँ कि हम लोग एक नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, परीक्षा पंचांग, जिसके अंदर आप प्लानिंग कर पाओगे अपने पूरे के पूरे तैयारी की, कि किस दिन क्या पढ़ना है। आपको नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो। जो भी आपके साल भर की नौकरियां हैं, आपको एक कैलेंडर के थ्रू भी दिखेंगी। वहां से आप एग्जामिनेशन ऐड कर सकते हो कि आपको कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और कितने दिन बचे हैं, आपका काउंटडाउन वहां पे चल रहा होगा। हर एक चीज़ इसके अंदर हम डालने वाले हैं, और इस ऐप को जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। परीक्षा पंचांग जल्दी लॉन्च होगा, इसके बारे में बस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरा नोवर निखिल ऐप पहले से ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, नोवर निखिल सर्च कर लेना आप। 8 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है उसके, जिसके अंदर आपके एडमिट कार्ड, रिजल्ट और नोटिफिकेशन जो है वो निकलती रहती है। और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लो नोवर निखिल को, जिसमें आपको डेली क्विज मिलता है। रात को 8:30 बजे डेली क्विज होने वाला है। जैसे वीडियो डाल रहा हूँ ना, आज इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर क्विज है। उसके अलावा करंट अफेयर्स मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, और बुक्स, PDF सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है।
बस आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, 35,000 से ज़्यादा जिसमें सब्सक्राइबर्स होंगे उस चैनल को फॉलो कर लेना। noahnikhil.in मेरी वेबसाइट है। आपको 4 प्रोडक्ट बताया था ना, 4 में से चौथा प्रोडक्ट है जो मेरे अवेलेबल है। यही एक है जिसमें मैं पैसा लेता हूँ, बाकी सब कुछ फ्री है। आपका ये मॉक टेस्ट है, आपका 150 रुपये में किसी भी सरकारी नौकरी का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होगे। जो भी पैक पे क्लिक करना, मेगा पैक यहाँ पे क्लिक करना, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी को दे पाओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करोगे, यानी आपको एसएससी या फिर बैंकिंग, रेलवे की किसी एक कैटेगरी की आपको चाहिए पूरी की पूरी, तो आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ले सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम डेट पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है आखिर इस फॉर्म को भरने का, तो 22 मई को इसका नोटिफिकेशन आउट है और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 11 जून 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और भगवान न करे आपसे कुछ गलती हो गई हो फॉर्म भरते वक्त, तो आपका 12 जून को इसका फॉर्म दोबारा खुलेगा, 14 जून तक, और 2 दिन में आपको मिलेगा। इस 2 दिन के अंदर आप अपना एडिट कर लेना जो भी आपसे गलती हुआ होगा, ठीक है। और हाँ, 10th अपीयरिंग जो बच्चे होंगे ना, ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10th पास ही बच्चे भरेंगे। जिसका अभी डिग्री नहीं आया है, डिग्री मतलब कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो नहीं अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, या फिर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपको कोई यहाँ पर फी पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेल, जनरल, OBC और EWS बच्चों के लिए यहाँ पे फीस है 100 रुपये। अब हम पोस्ट को देख लेते हैं। अब आपको पोस्ट भी देख लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको भाषा आनी चाहिए। आप देख लो, जो उसके अंदर पोस्ट है ना, वो आपके सर्कल के हिसाब से आपको दिख रहा है। आप किसी एक ही सर्कल से फॉर्म भर सकते हो, कई सारे सर्कल से फॉर्म नहीं भर सकते हो। और इसके अंदर आपको पोस्ट दिख रहा होगा टोटल, कहीं 118 है, कहीं 7 है, कहीं 76 है। आपको लग रहा होगा यार ये 3,900 वाला है ना, इससे भर देता हूँ, मज़ा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप ये सब पोस्ट वोस्ट देख करके भ्रमित मत हो जाना कि भाई ये इतने सारे पोस्ट है तो यहीं से अप्लाई कर देना है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको सर्कल चुनना है, सर्कल के अंदर भी आपको डिवीजन चुनना है। डिवीजन के अंदर जो पोस्ट होंगे मल्टीपल, उसको आप अप्लाई करोगे। मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर अप्लाई करोगे, उसके अंदर कितनी सीट्स है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इसके अंदर टोटल कितनी सीट है। टोटल सीट कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो आप। तो सपोज करो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हो, 118 सीट है, लेकिन आपका जो गांव है उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है, उसके पास जो हेड ऑफिस है, उसके अंदर सपोज करो 20 सीट हो, समझ रहे हो, तो वो आपका वो 20 सीट हो। और 3,900 में आपके बगल वाला जो घर के बगल में हेड ऑफिस होगा उसके अंदर 10 ही सीट आए हो, तो 3,900 से ज्यादा हो गया ना आपका ये वाला 20 पोस्ट। क्योंकि आप जहां पे अप्लाई कर रहे होगे, जिस आपको पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करना है, वहां पर आपकी सीट ज्यादा है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस फॉर्म को आप भरते वक्त मेरी बात मान के अपने गांव के आसपास ही भरना, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आदमी ना हो। बहुत ज़रूरत है तो ठीक है, आप कहीं से भी कर दो जहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। जैसे आपने गुजरात से चुन लिया, साउथ में चुन लिया, तो लोग साउथ में, महाराष्ट्र में इस नौकरी को बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वहाँ पर आप चुन लो। लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज आती हो तो लोकल लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। अब लोकल लैंग्वेज आप देख लो, यहाँ पे जो भी सर्कल है, आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर रहे हो तो तेलुगु आनी चाहिए, आसाम में आपको आसामी आनी चाहिए, या आपको एक एक राज्य में कई अलग अलग तरीके के भी लैंग्वेजेस हैं। जैसे आसाम के अंदर 3 लैंग्वेज है, तो आपको तीनों में से कोई भी आता होगा तो आप आसाम सर्कल चुन सकते हो, ठीक है। और याद रहे किसी एक ही सर्कल से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये आप समझ रहे हो, आप अपने हिसाब से चुन लेना। हिंदी भाषा के लिए देख लो यहाँ पे कितनी कितनी है यहाँ पे सीट्स। हिंदी इंग्लिश नॉर्थ ईस्ट वाला जो है सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सीट्स है, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी आपको आता होगा तो अप्लाई आप कर पाओगे। तो ये आपका लैंग्वेज है, आप इसको ध्यान से देख लेना। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप दोबारा अच्छे से देख पाओ। 12,828 टोटल यहाँ पर पोस्ट है। तो आपके कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर है, अपने कैटेगरी भी देख लेना कि EWS के लिए सीट्स है भी कि नहीं। कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अप्लाई कर रहे होगे और 0 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो इन सब चीज़ों को आप सोच करके इस फॉर्म को भरना, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा है जॉब प्रोफाइल क्या है, आखिर काम किस तरीके का इसके अंदर करना है आपको। तो देखो इसके अंदर पोस्ट पहले आप समझो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट है, इसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की भी पोस्ट है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी पोस्ट है। टोटल 3 तरीके की नौकरियां हैं। जब आप अपना सर्कल चुनोगे तो वहां पर आपके पास लिखा आएगा कि किस तरीके की आपकी पोस्ट है वहां पे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 3 अलग अलग तरीके की पोस्ट है, सैलरी भी इनकी अलग है। वैसे जो आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये एक ही साथ है, और आपका जो ग्रामीण डाक सेवक है GDS है वो आपका अलग है। तो आपको काम कुल मिलाकर के यहाँ पे पढ़ने का कोई खासा ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं आपको बताऊँ इसके अंदर काम, तो काम इसके अंदर क्लर्कल काम होगा। नॉर्मल आपको पोस्ट ऑफिस में बैठ करके जर्नल बनाने होगे, जर्नल एंट्री आप कर रहे होगे, या फिर नॉर्मल बेसिक काम कर रहे होगे। GDS को जो अभी हायर कर रहे हैं ना, ये मोस्टली हायर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर ही काम करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही आपको काम करना है। क्योंकि जो बेचारे बूढ़े हो गए ना पुराने, उनको कंप्यूटर में काम करना नहीं आता, मोबाइल पर काम करना नहीं आता, वो अब तक चिट्ठियाँ ही बांट रहे हैं। वो बूढ़े हो गए, सैलरी भी ज़्यादा है, वो तंग है, आपको उंगली करेंगे। जब आप बन जाओगे ना, ये आपके सीनियर आपको
बहुत उंगली करेंगे, क्योंकि वो बेचारे चिट्ठियाँ बांट रहे हैं और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो आराम से, तो उनको चिढ़ है, भले आप उनसे ज़्यादा सैलरी पे होगे। तो इसके अंदर वही बच्चे ले रहे हैं लोग जिनके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज हो, जिसके अंदर कंप्यूटर की स्किल हो। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही इसके अंदर आपका काम होगा, कंप्यूटर पर बैठ के बेसिक क्लर्कल काम होगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको चिट्ठी भी बांटना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ने पर आपको चिट्ठी कलेक्ट करने के लिए भी भेज सकते हैं, कुछ भी करने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि आप सबसे जूनियर आदमी होंगे, आपसे जूनियर आदमी कोई होगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, एमटीएस की भी नीचे वाली ये पोस्ट है। ठीक है, तो बिना एग्जाम के तो ऐसे आपको आईएएस थोड़ी बना देंगे, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थोड़ी बन जाओगे आप, तो इस हिसाब से ही आप लेके चलो। ठीक है, तो आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, डेफिनेटली ये दोनों सीनियर जॉब है आपकी जीडीएस से, ग्रामीण डाक सेवक से। ग्रामीण डाक सेवक बेचारा इन सब में सबसे नीचे है, ये इससे ऊपर है, वो प्रमोशन होकर के बनता है पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताता रहता हूँ, और इस वीडियो को भी लाइक करो अगर फ़ायदा मिल रहा होगा तो। सैलरी के ऊपर आ जाते हैं। सैलरी अब देख करके आपको समझ में आएगा कि क्या हिसाब है। सैलरी देख लो, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी आपके सामने है, और आपका जीडीएस की भी यही सैलरी है। ठीक है, जीडीएस की भी यही सैलरी है। तो 12,000 रुपये है से लेकर के 29,000 रुपये के बीच में, 10,000 से लेकर के 24,000 के बीच में। तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप प्रमोशन देख लो। प्रमोशन बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है समझना। आप देखो, ग्रामीण डाक सेवक आप बन रहे होगे, उसके बाद आप बनोगे एमटीएस। ठीक है, एमटीएस जो आपका है, यहाँ से सरकारी नौकरी शुरू होती है एक्चुअली में, क्योंकि 1800 ग्रेड पे वाली नौकरी है आपकी। तो 1800 ग्रेड पे वाली जो नौकरी होती है, लेवल आपकी 1 की नौकरी होती है, और यहीं से आपकी सरकारी नौकरी शुरू होती है। समझ में आया आपको? तो आप एमटीएस पे जब पहुंचोगे ना, तब आपको मजा आएगा। एमटीएस में कब पहुंचोगे? 3 साल जब आपकी सर्विस हो जाएगी, तो आपका एक एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में पास होते हो तो ही एमटीएस पे पहुंचोगे, वरना जिंदगी भर ग्रामीण डाक सेवक ही रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर 2 से 3 साल लगेगा पोस्टमैन में पहुंचने पे। पोस्टमैन का नाम सुनकर के आप मत समझना कि आपको पोस्टमैन ही है, ये इंचार्ज भी हो जाते हैं। छोटा आपका पोस्ट ऑफिस होगा, उसका इंचार्ज हो जाते हैं, नाम बस पोस्टमैन है इनका। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्टल असिस्टेंट, जो कि एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट है, आपको याद होगा। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये आपकी एसएससी सीएचएसएल की नौकरी है। अगर आप 12th पास हो, सीएचएसएल का फॉर्म भरे हो, तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट के ऊपर आओगे। ठीक है, तो 3 साल आपका हो गया एमटीएस बनने में, या और आपका पोस्टमैन बनते बनते आपको 6 साल हो चुका होगा नौकरी का, और 6 के बाद आपका 8 से 9 साल हो चुका होगा, तब आप पोस्टल असिस्टेंट बनोगे। ठीक है, और उसके बाद आपके जीवन का, करियर का जो अंत होगा वो इंस्पेक्टर पे होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। ऐसा नहीं है, और ये हर चीज़ के बीच में एग्जामिनेशन भी होगा। एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? तो ये प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन दोगे। तो इंस्पेक्टर जो आपकी मैक्सिमम पोस्ट है, इसके इंस्पेक्टर को आप नॉर्मल इंस्पेक्टर से कंपैरिजन मत कर देना, ये काफ़ी नीचे लेवल की पोस्ट है। ऐसे इसके अंदर सुपरिटेंडेंट भी बन जाते हैं, तो आप उसका मतलब थोड़ी ना वो एसपी हो, आपका रैंक हो गया, वो ऐसा ही है, नाम बस ऐसा ही होता है, आप वो मत सोचो। प्रमोशन में आपको बता रहा था, ठीक है, कि ऐसे होता है, एग्जामिनेशन देना होता है और 3-3 साल मोस्टली लगते ही हैं। ये आपका हो गया प्रमोशन। सैलरी पे आ जाते हैं हम लोग। ग्रामीण डाक सेवक अगर आप हो तो 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 4 घंटा आपको काम करना है लेवल 1 के ऊपर। ठीक है, और अगर आप 5 घंटा काम करते हो, 5 घंटा आपको काम तभी करने को मिलेगा जब आप लेवल 2 पे पहुंच जाओगे। पहले साल नहीं मिलेगा, अगले साल से आपको लेवल 2 पे पहुंच जाओगे, तो 5 घंटा आप काम करोगे तो 12,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, तो 13-14 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दो कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके आसपास ही आपको रहना होगा, आप दूर नहीं रह सकते हो, आपको पास में ही कहीं रहना होगा। समझ में आया? तो आपको सैलरी बहुत कम है, इसीलिए मैं कह रहा था कि 4 घंटा काम है, अपने घर के आसपास इसको ढूंढ लो और वहाँ पर नौकरी कर लो। 4 ही घंटा बस काम है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि आजकल बच्चों का बहुत काम करवाते हैं, इसमें 7-8 घंटा काम करवा देते हैं, और सैलरी तो इतनी कम है, लेकिन काम बहुत करवाते हैं। बूढ़े बूढ़े बैठे होते हैं, आपको बताया है मैंने, वो परेशान रहते हैं, बच्चों से काम करवा देते हैं वो। ठीक है, और आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर आप बन जाते हो तो 12,000 पर मंथ मिलेगा। 4 घंटे काम करने पे, 5 घंटे पे 14,500 रुपये मिलेगा। इसकी सैलरी आपकी 16,500-17,000 तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये टाइम आपका रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस है, मतलब आपका जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, ये आपका बढ़ता रहेगा। 12,000 से ना 29,000 तक हो जाएगा। ऐसे हल्के मत लेना, सैलरी इसकी बढ़ जाती है, बिना प्रमोशन के भी बढ़ जाती है। और ये देखो, लेवल 2 पे अगर आप आ जाए तो 35,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। तो सैलरी इसके अंदर अच्छी खासी है। ठीक है, ये आपके सामने सैलरी स्लिप है 2021 का, आपको दिख रहा होगा। सर ये तो पुराना दिखा दिए भाई, सैलरी बढ़ी नहीं है इनकी, ये पुराना देख लो, आपको फर्क नहीं पड़ता, सैलरी इनकी बढ़ी नहीं है। तो ये आपके सामने सैलरी स्लिप है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, आप देख लो, इनके बहुत सारे पैसे कटे भी हैं, उन्होंने प्रीमियम कटवाया, इनकी सर्विस इसका तो इनको खुद ही फायदा मिलेगा, है ना। इन सारी चीज़ों का इनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, जैसे ये पूरा का पूरा फायदा इनको प्रीमियम का मिलने वाला है। तो ये आपकी सैलरी 13,500 दिख रही है, लेकिन ये आपके 15-16 हज़ार के आसपास लेके चल सकते हो आप मत कटवाओ चीज़ें, तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। आपका सिलेक्शन का तरीका क्या है? सर जब इतना आसान है, घर के पास में 12,000 की नौकरी मिल जाएगी, 4 ही घंटा काम करना है,
प्रोसेस तो कुछ होगा ना, आखिर क्या प्रोसेस है, तो आपके सामने देखो आप क्या प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस में आपका है परसेंटेज का मेरिट बनता है। आप जब इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे आपसे वो 10th का मार्क्स पूछेगा। आपने 12th कर लिया है, पीजी पीएचडी कर चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th के मार्क्स पे यहाँ पे बेसिस पे नौकरी मिलेगी आपको। 10th पे आपके अच्छे नंबर है, आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया, आप मेरिट में आ गए, आपको अब ये लोग बुला लेंगे। अभी जनवरी में सेम यही फॉर्म निकला था, 44,000 आपकी पोस्ट निकली हुई थी, जिसका तीसरा मेरिट लिस्ट अभी निकल रहा है। यानी पहला मेरिट लिस्ट निकला मतलब बच्चों का नाम निकलेगा कि आप इन बच्चों को बुला लिया गया है। दूसरा मेरिट लिस्ट निकला मतलब इन्होंने पहले लिस्ट में तो बुला लिया गया बच्चों को, लेकिन वो लोग आप सारे के सारे नौकरी नहीं किए, तो एक और लिस्ट निकाली, कम परसेंटेज वालों को भी बुलाया गया। उसके अंदर भी बच्चे नहीं किए तो तीसरी लिस्ट निकाली इन्होंने, और परसेंटेज जिसके कम थे उनको भी बुलाया गया। तो आपके परसेंटेज भले कम हो, आप इतना मत सोचो, हो सकता है कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो ना वहां पे सबके परसेंटेज कम हो, सब लोकल लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप अप्लाई जरूर करना, कुछ भी हो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना, ठीक है। आपको ये सोच के मत करना कि यार लोकल लोग अपना जुगाड़ कर लेंगे, मतलब पैसे वैसे खिला के, ठीक है पैसे खिला करके कर लेंगे, लेकिन आप तो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर रहे होगे ना, तो उसमें से जहां पर पैसे वाला नहीं होगा आपका किस्मत चल गया, काम बन गया, तो इतना सोचना नहीं, ठीक है ना। तो परसेंटेज के बेस पे यहाँ पर होगा, जब परसेंटेज के बेस पे मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, तो आपके पास एक आएगा इंटीमेशन लेटर। लेटर पे आपको लिखा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको पहुंच जाना है। कहाँ पर पहुंचना है आपको पहुंचना होता है अपने हेड ऑफिस में, ठीक है, और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोग कर देते हैं। उसके बाद आपको बॉन्ड का इसके अंदर दिखेगा कि बॉन्ड का पैसा देना होता है, तो बॉन्ड का पैसा नहीं देना होता, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप ये नौकरी छोड़ोगे तो आपको इनको 1-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बस ये होता है। कोई पैसा वैसा मांगे मत देना, थप्पड़ मार दो उसको, पुलिस को फ़ोन कर दो, पैसा मत देना किसी को भी, ठीक है। उसके बाद आपको सरपंच रेसिडेंट लेटर देना पड़ेगा, मतलब जो आसपास आपके सरपंच होंगे वो लिख के देंगे कि हाँ ये हमारे यहाँ यहीं पर रहते हैं, आपको आसपास भले किराए पर रहते हो या फिर घर ही हो, लेकिन वो सरपंच आपको लिख करके देगा, ठीक है। उसके बाद ये लिख करके देगा, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, 3 दिन का आपका मेडिकल टेस्ट होता है, नॉर्मल होता है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अंदर बहुत कुछ नहीं है मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा, जो इन सबको पास कर लेगा उसको ट्रेनिंग के लिए लेटर दिया जाएगा। आपका लगभग 7 दिन का ट्रेनिंग होता है आपका सुपरिटेंडेंट के पास, और 7 दिन का आपका इंस्पेक्टर के पास होता है, तो 14-15 दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी। फिर ये लोग आपको फिर घर भेज देंगे ट्रेनिंग के बाद, फिर आपको बुलाएंगे। तो लगभग ये फॉर्म भर रहे होगे ना, मेरिट लिस्ट निकलने के 1 से 2 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग भी जाएगी इसके अंदर। तो ये टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आप देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से पहले रेडी कर लेना। कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर के अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सब कुछ आपका पहले से रेडी होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपका कुछ भी इनमें से होगा तो आपको वैलिड नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे लोग, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं, एक बार बता दूं कैसे आपको, जब आप फॉर्म, नीचे लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउन करने का और इसको अप्लाई भी करने का। आपने रजिस्टर कर दिया अपने आप को, जब रजिस्टर कर दोगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट करना है, सर्कल सिलेक्ट कर करके आपको अप्लाई करना है। याद रहे आपको एक ही सर्कल से आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बस मल्टीपल सर्कल से नहीं कर सकते हो। फिर जब अपना सर्कल चुन लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने हरियाणा चुन लिया, तो आपको उसके बाद अपना डिवीजन चुनना है। डिवीजन आप कुछ भी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे आपको सारे डिवीजन में अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब आपका सर्कल चुन लिया, डिवीजन चुन लिया, आप अपने यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेफरेंस डाल देना है। प्रेफरेंस यहाँ पर देखो एक ही पोस्ट है ना, तो प्रेफरेंस इसको 1 डालना है, ठीक है। एक ही यहाँ पर पोस्ट है ना, अगर यहाँ पे कई सारी पोस्ट लिखी होती है तो आपको 1 2 3 कर देना है, लेकिन आपकी एक ही पोस्ट है तो आपको यहाँ अपने यहाँ पे 1 डाल दिया अंबाला के अंदर। फिर आपने चुन लिया, सपोज हिसार आ गया, हिसार के अंदर यहाँ पर आपके 3 जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना अंबाला डिवीजन, ऐसी 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर आपको जो अच्छा लगेगा, जैसे ये 12,000 वाला है आपका, ठीक है, तो आपको 12,000 वाले में आपने 1 डाल दिया, अगले में 2 डाल दिया, फिर उसमें 3 डाल दिया, फिर दूसरे डिवीजन पर सिलेक्ट किया, फिर उसके अंदर भी ऐसे सारे डिवीजन से अप्लाई कर देना, एक ही डिवीजन से मत करना। और ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कौन से डिवीजन पे, कौन से सर्कल पे आओगे, उसको आपको यहाँ पर अलग से चुन लेना है कि कहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हो। ये आपका प्रोसेस है फॉर्म भरने का। देखो यहाँ पे सामने दिखा दिया मैंने कि जैसे मैंने अलग डिवीजन, हिसार डिवीजन सेलेक्ट किया ना, तो देखो आपके 3 यहाँ पर आ गए। इसको 2 3 4 5 जैसे यहाँ लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया 1 और 2 और यहाँ पर 3 4 5, ये नहीं करना है, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप देख लो ध्यान से, ऐसे नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको 1 2 3 या फिर जैसे इन्हीं को आपस में रैंकिंग करनी है, समझ में आया आपको। और सर्कल तो आप यहाँ पे चुन ही चुके हो अपना कि कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये आपको इस तरीके से चुनना है, इस तरीके से काम करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ कितना जाता है तो देख लो, ये कट ऑफ है। अगर आप बिहार के हो तो बिहार में ज़्यादातर बच्चे जो होंगे, बिहार में आप इस ऐसी जगह से हो जो यूपी से टच में नहीं है।
अगर आप सपोज करो बिहार के ऐसे जगह पे हो जहाँ यूपी से टच है, तो यूपी बोर्ड में कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत बच्चों के मार्क्स आते हैं, वहाँ चीटिंग ज़्यादा होती है, तो बिहार बोर्ड में कम आते हैं। तो बिहार में ऐसे जगह के रहने वाले हो जहाँ पे यूपी से टच नहीं है, तो आप अपने एरिया का फॉर्म भरोगे ना, वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। यूपी से टच में है तो बच्चे यूपी से भरे होंगे, परसेंटेज आया होगा, तो वो लोग यहाँ पर पेपर दे देंगे, तो वो लोग यहाँ से फॉर्म भर देंगे, कट ऑफ आपका हाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको सब सोच समझ के चलना है। तो देखिए कट ऑफ जो मुझे लग रहा है इतना आपका अगर है तो आप तो कन्फर्म आप अप्लाई कर देना, सोचना भी नहीं अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपका अगर इससे कम भी है ना, 70% से ऊपर वाले तो सारे बच्चे अप्लाई कर दो, सोचना भी नहीं है, 70% से ऊपर वाले सारे बच्चे अप्लाई कर दो। लेकिन 60% से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं और आपका बिल्कुल भी ऐसा आपका है कि भाई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपये है मेरे पास, तो अप्लाई आप कर देना। ठीक है, तीसरी बात ये आपका कितना भी परसेंटेज आए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, 100 रुपये अप्लाई कर दो। बात कर लेना हेड ऑफिस में जाकर के, यहाँ पे जो भी है अपने बात करके देख लेना अपने पर्सनल लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता है। सुपरिटेंडेंट से बात कर लेना, समझ ही रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे बात करके देखो चीज़ें क्या होती हैं कैसे होती हैं, फॉर्म ज़रूर भर देना। तो ये आपका सारा हो गया कट ऑफ। इसके अलावा मैं आपको बता दिया हूँ कि एक से ज़्यादा पोस्ट से अप्लाई आप कर सकते हो, एक ही सर्कल के अंदर सारी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट स्टेट से कर सकते हो क्या, कर सकते हो, लैंग्वेज आना चाहिए, डोमिसाइल का कुछ भी नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं है, जहाँ से अप्लाई करोगे वहीं रहेगी ज़िंदगी भर पोस्टिंग, मस्त आपका एक ही तरफ पड़े रहोगे अपने गाँव के पास, कोई इधर उधर घुसने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे पछताते हैं, ये नौकरी नहीं, लोग एसएससी सीजीएल को छोड़ देते हैं अच्छी पोस्ट को, क्योंकि उनको पोस्टिंग अपने घर पे चाहिए। तो इस तरीके की छोटी नौकरी जहाँ सैलरी कम है, अपने घर के पास ही चुनिए, बाहर मत भागिए, तो घर के पास से अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये सारा हमने डिटेल देख लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कौन बच्चे अपने गाँव के पास में नौकरी पाने वाले, और मिल जाएगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।